ଜାଣି ଶୁଣି କଲେ ହେବ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ ଏତେ ଭଲ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ପାଠଟା यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि यमुनातीरा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय जय गौरानिताय पतित पावन जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रमा जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रमा जय 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 प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्री अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपाद कृष्ण पृष्ठाय भूतल श्रीमती राधा गोविंद दास स्वामी गुरु नित्यनामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विषय शून्यवाद पश्चात विस्तारिणी की जय। जय जय श्री श्री गौर गोविंद स्वामी शील गुरुदेव की जय। नामाचार्य शील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। द्वादश मनातम प्रजमंडल धाम की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। श्री क्षेत्र धामपुरी की जय। श्री गंगा मई जमुना मई भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानचेनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवासं श्रीरूपं साग्रजातसहगणं रघुनाथान्युतं तं सजीवं
साधूत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सगण ललिता श्री विशाखान्वितं सं नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि नमः नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गुरुतीसे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद नमो विष्णुपाद कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती राधा। श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग श्लोक नंबर 10। तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयमध्ये विषीदन्तमिदवचः। तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयमध्ये विषीदन्तमिति वचः। तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयमध्ये विषीदन्तमिदं 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 वचः। शब्दानुवाद। तम तांकु उवाच कहिले ऋषिकेशः ऋषिकेश इंद्रिय मानकर प्रभु कृष्ण प्रहसन हसिकरी इव परी भारत हे धृतराष्ट्र वंशज सेनेयो सेना मानक मध्यरे उभयो दुई पक्षर मध्यरे विषीदंतम दुख करुथिया व्यक्ति को इदम निम्नमते वचः कथा। अनुवाद प्रभुपाद द्वारा अनुवाद ओडिया अनुवाद श्री श्री गौरगोविंद स्वामी महाराज द्वारा। हे भरत वंशज
से समय कृष्ण हसी हसी दुखाभिभूत अर्जुन को उभय सेना मध्य निम्नमित कहले। भावार्थ हृषिकेश और गुड़ाकेश यही दुई अंतरंग बंधुक मध्य कथबार्ता होउथिला। बंधु हिसाब से उभय एका स्तर थिले, किंतु जड़े स्वेच्छाक्रमे अन्य जनकर छात्र बा शिष्य हेले। कृष्ण हसुथिले कारण जड़े बंधु शिष्यत्व स्वीकार कले, जेणु से परमेश्वर, तेणु प्रत्येकंकर प्रभु हिसाब से सर्वदा उच्च स्थानर अधिकारी। तथापि जदि केही जड़े बंधु हेबाकू किंबा पुत्र हेबाकू किंबा प्रेमिक बा भक्त हेबाकू इच्छा करे, किंबा जदि केही भगवान को सही भूमिकार अवतीर्ण होगाकू इच्छा करे, ताहले से ताहा स्वीकार करती। किंतु से जेतेबेले गुरु रूप से स्वीकृत हेले, सेतेबेले से संगे संगे से भूमिकार अभिनय करने को आरंभ कले एवं ठीक एक गुरु परी बड़ गांभीर्य सहकारे दरकार अनुजाई शिष्य सह कथबार्ता करने को आरंभ कले। जना पड़ूला जे गुरु और शिष्य मध्य अति खोलाखोली भाव में उभय सेना मध्य वार्तालाप होउछि। काहींकि ना तद्वारा समस्ते उपकृत हेबे। तेणु भगवत गीतार वार्ता कौन सी निर्दिष्ट व्यक्ति, समाज किंबा गोष्ठी प्रति उद्दिष्ट नुहे। यह समस्त शत्रु और बंधु उभय समान भावे यह श्रवण करी उपकृत हेबे। तो ये द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 10। संजय कहउछंती, क्या कहउछंती? धृतराष्ट्र को कहउछंती। कौन कहउछंती? संजय कहले जे शत्रु दमनकारी अर्जुन कृष्ण को कहले, हे गोविंद मु युद्ध करिबि नाही। यह कही से नीरव हेले। या पूर्ववर्ती श्लोकरू 9 नंबर श्लोक रे संजय कहउछंती क्या? धृतराष्ट्र को कहउछंती जे मु युद्ध करिबि नाही कहीकि से नीरव हो गले। तो भगवान ये कौन करुँच? तमुवाच हृषिकेश प्रहसन्निव भारत। जो हृषिकेश कौन कले ना हसिकी कहले। कहीं हसिकी कहले? अर्जुन दुख करुँच से तांकर बंधु, किंतु से कहीं कृष्ण कहीं हसिले? कहीं जड़े बंधुर दुखरे आ जड़े बंधु दुखी हवा कथा ना नहीं, किंतु भगवान हसिले। कहीं भगवान होउछंती भूत भविष्यत वर्तमान त्रिकालज्ञ। तेणुक भगवान जानिचंती जे कौन पूर्ववर्ती पर कौन हम बा कौन घटिया जाऊँगी। से भगवान कथा को हाल्का नेले, हाल्का नहीं कि हसुचंती। अरे तो यही श्लोकर तात्पर्य प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 24 नंबर श्लोक भी ये संजय कहते सेम श्लोक कौन कहते? एवं मुक्ता हृषिकेश गुड़ाकेशन भारत सेनेयर भय मध्य स्थापित रथ उत्तम। सेम श्लोक एडे तमुवाच हृषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनेयर भय मध्य मिशिदंत मिदवच। केवल ये श्लोकर गोटे आसूची फरक आसूची, केवल स्थितिटा परिवर्तन हो जाइए। स्थितिटा परिवर्तन कौन है? सेठे अर्जुन पूरा दंभ आ गर्वर सह कृष्ण को कहले जे युद्ध बर्तमान तो युद्ध हो तो मु देखापी चाहूँगी मो सहित क्यों क्यों मैंने युद्ध करेंगे। तो उत्साहर सह से कृष्ण को कहते, हे हृषिकेश मो रथ को तुम्हें नहीं कि दुई सेना मध्य रख, मु देखापी चाहूँगी। से जो आग्रहटा थिला बर्तमान एठी कौन है पूरा शोक बा दुखाभिभूत हो जाती। ये सेम से श्लोक से युद्ध माने दुई सेना मध्य अच्छा, किंतु ये अर्जुन से बड़ दंभ एवं गर्वर सह उत्साहर सह थिले, किंतु एठी कौन है ना से पूरा शोकाभिभूत बा दुखी हो जाती। केमती दुखी हो जाती ना ये आत्मीय स्वजन मान को देखिकी। तो ये आमर आसो जे अर्जुन कहीं शोकाभिभूत हेले। शोकाभिभूत होइकी से तांकर अस्त्र शस्त्र छाड़ी देकी बर्तमान दुखरे बसचंती। तो आमर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज कहते, भगवत गीता को 100 थर पढ़िले भी जड़े बुझीपारनी। तो आम परिका क्षुद्र जीव
କ'ଣ ଭଗବତ ଗୀତା ବୁଝିଛି ସେ ପୁଣି କ'ଣ ବୁଝେଇବ। ତ ଇଏ ଆମର ମାନେ ଜ୍ଞାନର ଉପରେ। ତ ଯଦି ଜଣେ ଜଣେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିଥିବ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ ନା। ତ ଆମ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ 100 ଥର ଜଣେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଗୀତାକୁ ବୁଝିପାରିବନି। ତାପରେ କହିଲେ ଯଦି ଜଣେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତ ବା ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ରବଣ କରିବ ତାହେଲେ ସେ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାନେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ଶୋକାଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ଯେଉଁ ଶୋକଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଏକରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଶୋକ ଏବଂ ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଶୋକ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଶୋକ ଆସିଛି ସେଟା କାହିଁକି ଆସିଛି? ଅର୍ଜୁନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ମାନେ ଜଗତର ସମ୍ପର୍କଟା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ସମ୍ବନ୍ଧଟା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସମ୍ବନ୍ଧଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ମୋହଟା ତାଙ୍କର ଆସିଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଜୀବର ଅନାଦିକାଳର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ତ ସେ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ଜୀବର। ଅଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆସିଲା? ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହସିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ଏ ତ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିକି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ, ତ କାପୁରୁଷର କାମ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପୁରା ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁଖରୁ, ଭଗବତ ଗୀତା ପୁରା ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ପୁରା ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ଖୋଲିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଭଗବାନ ସେଠି ଗୁରୁର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକିନା କହୁଛନ୍ତି ଅନାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଗାଳି ଦେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ଼ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଆରେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ପରିକା କ'ଣ କଥା କହୁଛ, ତୁମେ ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ ମଇଳା ତୁମ ହୃଦୟ କେଉଁଠି ଆସିଲା? ମାନେ ଭଗବାନ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆରେ ୟା ମୁହଁରେ ୟା ଦେହରେ ଯେଉଁ ମନରେ ଯେଉଁ ମଇଳା ଆସିଲା, ଇଏ ତ ଆକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଇହଲୋକ ଏବଂ ପରଲୋକ ସବୁଠି ମାନେ ୟାର କେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଏ ନରକକୁ ପଳେଇଯିବ। କାହିଁକିନା କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ନା ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସୁହୃଦମ ଭଗବାନ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯଦି ଅପମାନ ହେଲା ତାହେଲେ ମୋର ବି ହେବ। ତେଣୁକରି ସେ ଏଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିକିନା ସେ ପ୍ରଥମେ ଗାଳିଦେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୋକଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ସେ ଶୋକଟା କମ୍ ସେ କମ୍ କିଛିଟା ଲାଘବ ହୋଇଯିବ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କାହାର ସବୁ ମାନେ ଶୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସିନା ହେଇଗଲା ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ କାହାର ଅଛି ଭାଗବତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଶୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର ଶୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର କାହିଁକି ଶୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ନା ପୁରଞ୍ଜନ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ଉନ୍ନତ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବେ, ପିଲାଛୁଆ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ସେ ଅଜ୍ଞାନରେ ହେଇକିନା ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନ ରହିଲେ ମୋ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେବ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଅନାଥ ହୋଇଯିବେ। ପୁରଞ୍ଜନ ଏଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଏ ନା ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ରାଜା ଭରତ, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ରାଜା ଭରତଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଶୋକ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଶୋକଟା କାହିଁକି ଆସେ, କେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସେ? ପୁରା ଶଶାଗ୍ର ପୃଥିବୀର ରାଜା ଥିଲେ ନା କିଏ ଭରତ। ତ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକିନା ଆସିଛନ୍ତି ବନକୁ
ଏବଂ ବନରେ ହରିଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ହରିଣ ଛୁଆ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 2ଟା ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ କେବଳ ଏ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆସକ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆସକ୍ତି ଆମକୁ କେମିତି ପୁରା ଘୋର ଅନ୍ଧାରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ରାଜା ସୁଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ରାଜା ସୁଯୋଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, ଏ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ? ତ ଏଇ ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏଇ ଶୋକ ଆସିଛି। ଏଇଟା କେବଳ ଅଜ୍ଞାନ, ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଅଜ୍ଞାନ। ରାଣୀ କୁନ୍ତି ଦେବୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ କହିছে ନା, ଭବେ ଅଶ୍ବିନୀ କ୍ଲିଶ୍ୟମାନାନ ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମଭି ଶ୍ରବଣ ସ୍ମରଣ ହ୍ୟାନି କରିଷ୍ୟନି ଇତି କେଚନ। ଭବେ ଭବସାଗରରେ ଜୀବ ପଡ଼ିକିନା ଭବେ ଅଶ୍ବିନୀ କ୍ଲିଶ୍ୟମାନାନା, ମାନେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଭବସାଗରରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ କ୍ଲେଶ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ କେମିତି ନା, ଶ୍ରବଣ ସ୍ମରଣ ହ୍ୟାନି କରିଷ୍ୟନି ଇତି କେଚନ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଗୁଣ ହରିଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନଟା ଦୂର ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥାଟା ଶ୍ରବଣଟା କରିବ କେମିତି, ସେ ତା ମନଟା ତ ସ୍ଥିର ରହିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଜିନକେ ଶ୍ରବଣ ସମୁଦ୍ର ସମାନ କଥା तुम्हारी सुभग सरिमाना। तुलसीदास सेटा कहते जिनके श्रवण समुद्र समान, माने भगवानकर कथा एमती शुणिया दरकार। समुद्र जमी अपर्याप्त जल रोचे सेमती श्रवण करिया दरकार। आउ से श्रवण कथा मानक एमती ना जमी समुद्र रे प्रवेश करने नदी माने निरंतर धावमान तांकर स्रोत को केतबले कहीं बाधा देना से माने प्रत्येक बाधा बंधन को डेईकिना समुद्र में मिसाई जाउछंदी। सेमती भगवान को जो निर्गुण कथाटा सेमती जीव शुणिया दरकार। तो तुलसीदास जो तुलसीदास कथा पलि आसला, तुलसीदास गोटे छोट कथा कहूँ, ये भगवान केमती भगवान नाम आ भगवान केते आम प्रति सुहृदम, मुझे कथा को नहीं कहूँ। तुलसीदास गोटे दिन आश्रम बस भगवान कथा कहते, रामजी कथा कहते। तो से आश्रम किसी लोग से पाखपाख आसिक बस भगवान कथा शुणापी। तो ता सामने से नदी कूल आश्रम करते, से नदी आरपटू शिष्य जड़े आसी कथा शुणापी। सबुदिन कथा चले। से यहाँ आमर यही कथाटा आमर पूज्यपात अक्षय हरिप्रभु कहते, आम मुखर श्रवण करूँ। से श्रवण करती तो कथा एम चली। से समय प्रबल वर्षा आसी, प्रबल वर्षा आसा भितर से नदी रे बढ़ी पड़े आसी, नदी रे बढ़ी पड़े आसी कथा किसी समय चलला। कथा किसी समय चलला कथा सरीगला। तो से गाँव जो मैंने आसते सब पलैले, किंतु जड़े शिशु रहीगले। से नदी आरपटू आस से कहले आउ गुरुदेव मु जीवी ना रे जीवु कौन आश्रम तो अच्छी आश्रम रही जा ना नाई मो नगले हेनी घरे बहुत असुविधा स्त्री पिला माने एका अच्छा ना रे गोटे रातिर तो कथा से माने गोटे राति रहीजे नहीं तो तुम व्यतीत ना नहीं गुरुदेव आप कौन गोटे करूँ आ मुझे जीवी सेपटू ना रे मु कौन करी देखुच तो बढ़ी पड़ी नदी तू रहीगल हेनी ना 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 आपण चाहिए मत नदी पार करदेवे कारण गुरु गुरु प्रति से माने विश्वास अच्छी जो मो गुरुदेव मत नदी पार करदेवे। हेटू तुलसीदास कौन कले अरे ये तो जिद धरलानी कौन करा सेठू से कहले हो ठीक अच्छे तो अपेक्षा कर। तो तुलसीदास गले तुलसीदास गोटे तुलसी पत्र रे खाली राम लिखिदेले राम लिखिकी ताकू फोल्डिंग करदे भांगीदे भांगीदेकी धरदेले कहले देख एटा धर एटा धरिकी जीवु एटा खोलबनी जो घरे पहुँचबू खोलबू ता पूर्व खोलबनी आटा को लेकिन जा पार हो पहरिक पलैबू आ तो सी गुरु प्रति तार श्रद्धा विश्वास अच्छी
से कौन कला से कागज बा से तुलसी पत्र पोड़ियाटा को धरला से जानी एटा कौन गुरु तो देछन से धरची आउ से नदी रे पशिला माने बढ़ी नदी से पूरा सहजरे पार हो जाउची सहजरे पार हो जाउची सहजरे पार हो जाउची तो जेतले पूरा कूल पाखापाखि हो जाइए से समय से कौन करची पूरा मु तो संपूर्ण नदीटा पार हो गली आउ देखिएटा कौन अच्छी गुरुदेवटा कौन एमती देले कि सेठू से माने अलरेडी पार हो आउ टिके बाट रहा तो एत बड़ गभीर नदी पार हो गला आउ टिके बाट से पार हो कि से खोलिला खोलिकी देखिला अरे लिखाई राम अरे गुरुदेव यहीटा देखिए मत पार करदे जिते एति से भाभी देसी से तो ढाबुडू खाइला आउ माने बुड़िला उठिला आउ माने माने सी ता निज चेष्टा हेटी पड़े जाता आउ से पारे एमती खाई 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 ता नाक कान जो पानी पशिला तापर से बहुत कष्ट नदी कूल को गला नदी कूल को जाकि ऊपर निश्वास मारला अरे ऊपर आसिक खोलते होता गुरुदेव कहते देखो गुरु माने गुरुंकर आम प्रति शिष्य प्रति अच्छी उदारता अच्छी किंतु गुरु सी भव समुद्र पार करेंगे केवल गुरु आउ कहीं पार करें किंतु आमर से गुरुदेव विश्वास आसुनी से से आमर ये अवस्था है गुरुदेव कथा से मानी था तार कौन असुविधा होता कि असुविधा नहीं था तो भगवान निर्गुण हरि कथा जो जड़े श्रवण कर तार ये उपकृत होता है तो ये आमर कहुची जो अर्जुन आसक्ति पड़गले यहाँ केवल माया द्वारा आच्छादित ये मोह आउ माया तांकु आसक्ति पकई देछि तो माया मायार वर्णना भगवान करछन्ति कपिलदेव भगवान कपिलदेव माँ को बुझाउछन्ति जड़े नारी को जड़े नारींकर नारी किपरि माया से बुझाउछन्ति ये कहते जो पचाति सनैर्माया जोशी देव विनिर्मितं ताम इक्षतात्मन मृत्यु तृणगोपैवामृतम जो पचाति सनैर्माया जोशी देव विनिर्मितं ताम इक्षता आत्मन मृत्यु तृणगोपैवामृत जमती से कौन करुच्ची माया भगवान ए माया को सृष्टि कर भगवान जो पचाति सनैर माया लिखा ना जोशी देव विनिर्मिता ये जोशी को किए निर्माण कर देव निर्मिता जोशी देव विनिर्मिता ये देव निजे ये माया को तैयारी कर जो जीव कौन ईक्षण कर देखुची से कौन करुच्ची तार करतलगत हो जाऊँगी आ से केमती ना जमती जंगल गोटे कूप अच्छी आउ तृण आच्छादित हो जाए लिखा ना लास्ट को तृणकूप इवामृत तो से तृण उपर से पाद पकई दूसरी से तार अनावधान से पाद पकई ना अनावधान पाद पकई से तार मृत्यु बा से कूरे पतित हो से मृत्यु मुखरे पड़ जाऊँगी ठीक सेमती आमे कौन करवा आमर आमे कौन करुचे ना नारी नारीर संस्पर्श जो आम आसुचे आमर कौन हो मुख्य द्वाराटा माने जो आमर जो मुख्य द्वाराटा पूरा बंद हो जाऊँगी माया कहले कौन कि माने मायार प्रकृत अर्थ हूँ जार संस्पर्श आसिले जीव निजर स्वरूप शक्ति भूली जाए ताकू ही कह माया माया जे नारी जे एक्चुअली माया सेटा नुह प्रत्येक वस्तु माने आमर जेकोण एमती कि हो पारे आमर कौन जोटा जो जिनसा को धरले आम आम निज स्वरूप शक्ति भूली जाऊे जार संस्पर्श आसिले से टीवी हो मोबाइल हो गाड़ी हो से जहाँ भी हो माने आम आमर निजर स्वरूपटा भूली जाऊे जे आम कृष्णकर मुझे दास यही स्वरूपटा को आम भूली जाऊे तो ये आमर किए भक्तिविनोद ठाकुर लिखुंट जगतेर वस्तु जत बध सब स्वभावत देश काल वस्तु सीमाश्रये देश काल वस्तु सीमाश्रये
तुमी प्रभु सर्वेश्वर नहे सीमा विधि पर। तुमी प्रभु सर्वेश्वर नहे सीमा विधि पर। विधि सब कांदे तब भये। विधि सब कांदे तब भये। जगतर वस्तु जेत बद्ध सब सबत ये जड़ वस्तु को आम जो माने तार प्रति आसक्ति बा ता प्रति आम आमर गोटे आसी जाऊँगी आसक्ति आसी जाऊँगी आम मायार पड़ जाऊँचे। तो प्रभु ये कौन कर हृषिकेश भगवान को ये हृषिकेश बोली संबोधन कराई। वास्तव में आमर हृषिकेशर अर्थ हूँ इंद्रिय मानकर स्वामी। हृषिक हूँ इंद्रिय, ईश्वर मान स्वामी। ये हृषिकेश भगवान ये संबंध प्रति जो पूरा द्वितीय अध्याय प्रथम लिखिले ना, द्वितीय अध्याय ये जीव आ भगवान भीतर कौ प्रकार संबंध अच्छी भगवान से जीव को बतई दौरान। कौन बतई दौरान ये भौतिक शरीर एवं चिदात्मा कौन ए संबंध में भल रकम विश्लेषणात्मक अध्ययन करी किपरि आत्महृदय लाभ करने को से ही कथा ये संपूर्ण अध्याय वर्णना कराई। केमती वर्णना कराई भगवान तापर कहते जे जीव कौन करुच्ची ना से माने कौन कर भौतिक जगतर बाह्य चमत्कार मुग्ध हो जाउछंती। बाह्यर जो चमत्कार विभिन्न प्रकार वस्तु द्रव्य से मोहित हो जाउछि। तो से लिखिले चैतन्य चरितामृत लिखाई ना, माया मुग्ध जीवर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपाए कहले कृष्ण वेद पुराण। जीवर कृपा पाई कृष्ण ये वेद पुराण करिसंती। तो ये जो शास्त्र प्रकृत संसार अनेक शास्त्र अच्छी, तो प्रकृत शास्त्र कहा कौटा तो आम जाना हेले से शास्त्रर आमर प्रभु कहते साधु गुरु शास्त्र ये तीन टाक नहीं गोटे जूम क्लास होता। तो मुझे जस्ट टी ना श्रवण करी आमर पूजापाद अक्षर प्रभु कहते जे अनेक संशय छेदी। शास्त्र मुख्य उद्देश्य हूँ जो शास्त्र पढ़िले जीव तार संशयटा जीवर अनेक संशय अच्छी ना, जन्म ठार मृत्यु पर्यंत संशय तार कौन कर कौन ना विभिन्न प्रकार संशय से सब छंदी जापर कौन परोक्षार्थ दर्शनम माने शास्त्र कौन करेंगे तुम आखि को उन्मीलन करेंगे माने तुम चक्षु खोलिए। कहीं आम सब आम प्रथम गाइले ना ओ ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो शास्त्र कौन करेंगे तुम ये जो अज्ञान रूपक चक्षु को उन्मीलित करदे। आउ कौन कौन करेंगे सर्वोच्च लोचन शास्त्र जस्य नासी अंध एवश्य माने जी शास्त्र को न मानुची से हूँ अंध। भगवद गीता कहले ना जो शास्त्र विधि मृत्युज्य वर्तते काम कारक न स सिद्धि आपनति नम सुखम न परांगति। जे शास्त्र को मानुनी तार अवस्था कौन हम ना से सिद्धि पाइब ना परम गति पाइब ना तार कौन लाभ हम कौन लाभ होनी। जे शास्त्र को छाड़देले आमर कौन लाभ हेनी। तो ये राणी कुंती देवी ये हृषिकेश को प्रार्थना करछंती कहीं हृषिकेशर ये प्रथम अध्याय अर्जुन संजय सब हृषिकेश संबोधन कर कहीं से आमर इंद्रिय मानकर ईश्वर ना आमर इंद्रिय माने आमको प्रत्येक क्षेत्र में विपद में पकाउछंती। अर्जुन को आज जो से देखीदे से न देखीदे ठीक अच्छे कि जो देखीदे आत्मीयस्वजन मानक गोटे आसक्ति होगला। तो ये जो आसक्तिटा कौन हम बंधन में पकाऊँ। तो ये लिखाला एटा खुरंग मातंग पतंग भृंग मीन ये माने सबू गोटे गोटे इंद्रिय रे बसीभूत हो जाउछन। एटा खुरंग कौन हरिण कौन करुच्ची हरिण देखीदेला सुंदर दृश्य देखीदेला तार गोटे इंद्रिय जो से आज आसक्ति पड़गल बंधन में पड़गला। हस्ती कौन कर मतंग मतंग कौन कर स्पर्श स्पर्श सुख जो पाई जाऊँगी से बंधन पड़ जाऊँगी। पतंग पतंग जो दर्शन करुच्ची गोटे सुंदर जिनस जमी आम देखुते गोटे लाइट भी कि गोटे अग्नि प्रज्वलित करुचे
ପତଙ୍ଗ ମାନେ ସେଥିରେ ଧାବମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାରା ବୋଲି। ତାପରେ ଭ୍ରମର କ'ଣ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରମର ହେଉଛି ଗନ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗନ୍ଧର ପଦ୍ମର ସୁଗନ୍ଧରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ତାର ଭିତରେ ସେ ମରିଯାଉଛି। ଆଉ ମୀନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରସ, ଜିଭାର ଲାଳସା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଜିଭାର ଲାଳସା ଯେଇ ଇତିଉତି ଧାଏଁ ଶିଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ପାଣ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ପାଏ। এই ଜିଭାର ଲାଳସା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଉଛି ଆମର କ'ଣ କି ହେଉଛି, ଜିଭା ଉଦର ଉପସ୍ଥ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ରହୁଛନ୍ତି ନା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିଭାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛେ ସେ ଉଦରକୁ ଆସୁଛି, ଉଦରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଆମର ଉପସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ରତ ବିଧି ପାଳନ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମର ମନ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ରହୁଛି, ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ତରରେ ରହୁଛି ନା। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ କ'ଣ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି ସେ ଆମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ କହିଲେ ଭଲ ନା ଖାଇବ ଆଉ ଭଲ ନା ପରିବ। କାହାକୁ? ଆମର ରଘୁନାଥ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ଭଲ ଖାଇବନି କି ଭଲ ପିନ୍ଧିବନି। ଭଲ ଖାଇଲା ମାନେ ଏଇସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ ସେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଆମର ଏଠି ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି ମାୟା ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ? ଜୀବର ତ ମାୟା ମୁଗ୍ଧ ଜୀବର ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ, ମାନେ ତାର ଜୀବର ତ ସ୍ୱତଃ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାକୁ ସଂଶୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ। ତ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସେ କିନ୍ତୁ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ପଢ଼ୁଛେ ନା, କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ମାୟା ଭୟ ଅନ୍ଧକାର, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତାହା ନାହିଁ ମାୟାର ଅଧିକାର। ତ ଭଗବାନ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତାହା ନାହିଁ ମାୟା ଅଧିକାର। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ମାୟା ମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆରେ ଜୀବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାୟାରେ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ମାୟା ସବୁବେଳେ ଜୀବକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଜୀବ ତ ଆମେ କେତେବେଳେ ଶୁଣୁନେ ଯେ ଜୀବ ମାୟାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଉଛି, କେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛେ କି ଆମେ? ଶୁଣୁନେ। ତ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେ ତାହେଲେ ମାୟା କାହିଁକି ଆମର ସବୁବେଳେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଉଛି? ଭଗବାନ ତ କହିଲେ ମମ ମାୟା ମୋର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ମା ମେ ବାଂଶ, ଜୀବ ବି ମୋର ଅଂଶ, ମାୟା ବି ମୋର ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ମାୟା କାହିଁକି ଜୀବକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଉଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜୀବ ତ ମାୟା ମୋହିତ ହେଉଛି ନା ସବୁବେଳେ, ତ କାହିଁକି? ଭଗବାନ ତ କହିଲେ ମାୟା ମୋର ଆଉ ଜୀବ ବି ମୋର। ଜୀବ ମାମେ ବାଂଶ, ଜୀବ ଲୋକ, ଜୀବଭୂତ ସନାତନ, ମନ ସଂସ୍ଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପ୍ରକୃତି ଆନି କରସତି। ତ ଜୀବ ଯଦି ମୋର, ମାୟା ବି ମୋର, ଏ ଦୁଇ ଜଣକ ମୋର, ଜଣେ ଜଣକୁ କାହିଁକି ପରାସ୍ତ କରିଦେଉଛି? ତ ଜୀବ କାହିଁକି କେତେବେଳେ ମାୟାକୁ ପରାସ୍ତ କରୁନି? କାହାର ମନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ନା। ୟାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାୟା ପରାସ୍ତ କରିଦେଉଛି ଜୀବକୁ। ଦୁଇ ଜଣକ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ସିଏ ଠିକ୍ ତାର ପାଳନ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ସେଇଟା ପାଳନ କରିପାରୁନି। ତ ଭଗବାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟା, ଜୀବକୁ ମାୟାରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର କଥା ହେଉଛି ଜୀବ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି? ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ତ ନିଜେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି ମାୟା ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ତ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଭଗବତ ଗୀତା କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ଗୋଟେ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ମାୟା ଅଛି, ଯୋଗ ମାୟା ଏବଂ ମହାମାୟା। ଭଗବାନ କହିଲେ ନାହମ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୟ ଯୋଗ ମାୟା ସମାବୃତମ୍। ମୁଁ ସବୁଠେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ କରିଛି? ଯୋଗ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରିଦେଇଛି ମୋ ନିଜକୁ ନିଜେ। ତେଣୁକରି ଜୀବ ଜାଣିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ରାଣୀ କୁନ୍ତି ଦେବୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମାୟା ଯବନିକା ଛନ୍ନ ଅଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବୟମ୍ ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ମୂଢ଼ଦୃଶା ନଟନାଟ୍ୟ ଯଥୋଧରା। ଯେ ଯେମିତି
माया कौन करुच्ची ना जीव आ भगवान भितर गोटे पर्दाटे टाणी देछि जमी नाटक चली नाटकर पर्दा टाणा होगला तो सेपटे किए अच्छी एपटे किए अच्छे आम जापर कि जापारे सेमती माया कौन कर आम गोटे पर्दा टाणी देछि तो यही मायारू मुकुलिया कौन हम ना भगवान भगवान निजे कहते माता देवहूति कहते जे जदि यही मायारू मुकुलिया हेले मोर कथा शुणा पड़ो ना कौन मद्गुण स्मृति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोर्गतिर विच्छिन्न यथा गंगा संबुध गंगा नदी जमी गंगार जलराशि जपरी निरवच्छिन्न भाव में कौन हो ना बहुची कौड़े बहुची ना समुद्र मिशापी सेमती जो मोर निर्गुण हरि कथा जो जीव शुणव ता मनर थिबा जो सूक्ष्म भगवान प्रति जो तार स्वरूपटा सेमती भगवान पादपद्म को धावमान करिवो जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य कर्तुर आत्मनम त्रिचंग नृषिषु जदुषु तत् अत्यंत विडंबना भगवान विडंबना हो जाइछन्ति ई जीव मान प्रति जीव जानी पारुनी जे भगवान कौन भगवान केमती आमको साहाय्य करुछन्ति चैतन्य श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कहले भगवान होचन सुहृदम सर्वभूताना चैतन्य महाप्रभु कहले जे तुमार लयते आमे हईलु अवतार आमा बिना बंधुआर किए अच्छी तुमार जे मु हूँ प्रकृतर बंधु तुमर बंधु मो बिना बंधु किए अच्छी तुमर तुम्हें अन्य सहित कहीं संपर्क रखुच जीवर केवल भगवान सहित कृष्णकर संबंध ये संबंध ज्ञानटा रहुनी बोली से जीव आज भूली जाऊँगी संबंध केमती भगवान को जानापी हेले तीन स्तर अच्छी ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति ब्रह्म परमात्मा एवं भगवान ब्रह्म कहले आमर प्रभुपाद भावार्थ लिखिं जे ब्रह्म कहले सूर्य किरण कारण सूर्य किरण को जदि सूर्य किरण विषय तार ज्ञान मान तार आसे से कौन भगवान पाइपर कि ना से पाइपर से सूर्य किरण रेणुक सी है कनिष्ठ भक्त ब्रह्म परमात्मा परमात्मा हूँ कौन ना सूर्यकर मंडल सूर्यमंडल तो सूर्य जो ब्रह्म ज्योति की सब ध्यान करुँच तो से है कौन मध्यम अधिकारी किंतु उत्तम अधिकारी जी से सूर्य लोकर प्रवेश करने चाहिए सेमती आम भगवान को लोकर प्रवेश करने चाहिए ये आमर कौन दरकार ब्रह्म दरकार नहीं परमात्मा दरकार नहीं भगवान दरकार भगवान ना आमर दरकार किंतु भगवान को आम जीव भूली जाऊँगी बार बार भूली जाऊँगी ऋषिकेश शब्द भगवान आहरी ऋषिकेश शब्द कहते जितेबाला ऋषिकेश शब्द को नहीं जय जय श्री श्री निताय कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय ऋषिकेश को सब नहीं रानी कुंती प्रार्थना करछन्ती जे कहउछन्ती यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुधाचितर्षुचापितम विमोचिता च सहात्म विभू तयैव नाथेन विपद महत्कणा यथा ऋषिकेश खलेन देवकी जेतेबले देवकी कौन होते कारागार पतित होते आपण ये ऋषिकेश आपण ही मुक्ति करते केमती मुक्ति करते ना से जो कारागार कंस द्वारा से बंदी होता ना देवकी कंस द्वारा बंदी होते आपड़ कारागार मुकुले आउ मत भी मुकुले केमती मुकुले ना मत बहुत बहुत विपद मुकुले किंतु देवकी कोटू मत तुम्हें आपण अधिक भल पाई से रानी कुंती प्रार्थना आमर गुरुदेव कहले ये रानी कुंतीकर प्रार्थना को लॉस एंजल्स रे प्रभुपाद 26 दिन प्रवचन देते से जो प्रवचन आमर गुरुदेव कहते से सब मोर टिकनिक मन अच्छी तो ये कौन कहते ना आपण सीना देवकी को कारागृह मुकुले किंतु से विपद मुकुले किंतु मत भी आपण बहुत बड़ बड़ विपद मुकुले किंतु आपणकर ये विडंबना कौन ना आपण देवकीर पुत्र मान को मान रक्षा करनथिले
ଆପଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି ରକ୍ଷା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋତେ ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବକୀଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଦେବକୀ ଆମର କିଏ ରାଣୀ କୁନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ହେବେ, ପିଇସି ହେବେ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାଆକୁ ଆପଣ ଯେତିକି ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ସେତିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଅସତ୍ ସଭାୟା, ଯେତେବେଳେ ଅସତ୍ ସଭା ଚାଲିଥିଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଶା ଖେଳୁଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଇଥିଲା, ସେଟାକୁ ରାଣୀ କୁନ୍ତି ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅସତ୍ ସଭା। ସେଇ ଅସତ୍ ସଭାରୁ ବି ଆମକୁ ମୁକୁଳେଇଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଭଗବାନ ମୁକୁଳେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର କାମ, ଭଗବାନ ଏଇଠି ତ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ନା, ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ସେ କେମିତି ଭଲ ବାଟକୁ ଆସିବ ଉଦାହରଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତା'ର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିକି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିବା, କାଲି ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚରେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କେମିତି ଶିଷ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରିଟେ କହୁଛି। ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁଦେବ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଏଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଶୀଘ୍ର ଆସୁନା। ଯଦି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ସେ ଯୁବକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସିବି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଅଛି। ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ମୋର ସଂସାର ଅଛି, ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଚାକିରି ଅଛି, ଏସବୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଅଛି। ଆରେ ଏଇ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବାରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି? ନା ନାଇଁ ଆପଣ ତ ବିବାହ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିବେ କ'ଣ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱଟା କ'ଣ? ସେଠୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ଯଦି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା, ଯଦି ବୁଝୁନୁ ଯା। ତ ସେଇ ନବଯୁବକ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଯାଇକି ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ନବଯୁବକ ସେଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ନଦୀକି ପାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନଦୀକି ପାର ହେବି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ତ ସେ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କ'ଣ ନୌକା ଆସିବ କି? ନା ନୌକା ଆସିବନି। ନା ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ପାର ହେବେ? ନା ମୁଁ ପହଁରିକି ପାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ। ତ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଆରେ ପହଁରିବା ପାଇଁ ତ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଅନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛି ତାହେଲେ ଡିଅନ୍ତୁ, ଡେଇଁକି ପାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନା ଡେଇଁକି ପାର ହେବାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପହଁରିକି ପାର ହେବି କିନ୍ତୁ ଡେଇଁବିନି। ନା ଡେଇଁବିନି, ଆପଣ ଡେଇଁବିନି ତ ପାର ହେବେ କେମିତି? ସେଠୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏ ନଦୀର ସ୍ରୋତଟା କେତେବେଳେ କମିବ, କାରଣ ନଦୀର ସ୍ରୋତଟା ବହୁତ ଅଛି ନା, ଏ ନଦୀର ସ୍ରୋତଟା କେତେବେଳେ କମିବ ଆଉ ପାଣିଟା କେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେବ ତାପରେ ମୁଁ ପାର ହେବି। ଶିଶୁ ହସିଲା, ଆରେ ଇଏ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନଦୀର ସ୍ରୋତଟା କ'ଣ କମିବ ନା ତା ପାଣି ସ୍ଥିର ହେବ? ଏ ତ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଠିଆ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପାର ହେବ ବୋଲି, ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଗୁରୁଦେବ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ତୋତେ ତ ସେଇ କଥାଟା ବୁଝାଉଛି, ତୁ ସେଇଟା ବୁଝୁନୁ। ଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୋର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଏସବୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ଏ ପିଲାଛୁଆ ସଂସାର ରହିବ, ଚାକିରି ରହିବ, ଏସବୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବାବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି। ଭକ୍ତି ସଂସାର ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ସେଇଆ। ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ହରି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ପରାଧୀନ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କର, ହରିଙ୍କ କଥା ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଶ ପରାଧୀନ। ସେଇଠି ଭକ୍ତି ସଂସାର ଠାକୁର କହିଲେ ଇଏ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପରାଧୀନ ଏମିତି ଚାଲିବ, ସୃଷ୍ଟି ସଂସାର ଥିଲା ନାକି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହରି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଗୁଣ କଥା, ଇଏ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି। ଏ ସବୁ ସମୟରେ ଅଛି, ସବୁ ସମୟରେ ରହିବ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଚାଲିବ। ଏମିତି ମାନେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ବା ଗୁରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଶୋଧନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା
गुरु आउ शिष्य संपर्क ये अर्जुन कौन सप्तम श्लोक कहते ना कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छमि तम धर्म समूर्धता जश्रेय श्यानी शीतब्रूहि तन्मे शिष्यम स्तेहम साधि माम तो प्रपन्न जे मु कार्पण्य जो कृपणता जुगु मु कौन भल कौन मंद मु किसी जानी पारनी दयाकोरी मत कहतु कौन ना मोर कौन मंगल हम शिष्य गुरुदेव वास्तव शिष्य तार संपूर्ण मन कथा गुरुदेव आगे प्रकाश करिया दरकार जो गुरुदेव को तार संपूर्ण तार मनर जेकोसी वेदना रोचे जो जार तार संशय रोचे गुरुदेव कहया कथा जे मु कौन करी बर्तमान मु दुर्बलता जो कौन होना मोर इंद्रिय माने सब शिथिलता हो जाती माने मोर इंद्रिय गुड़ाक शुष्क हो जाती कौन करी मुझे बुझीपारूनी यहाँ अर्जुन कहले क्या भगवान कृष्ण को से भगवान बर्तमान गुरु भूमिकार अवतीर्ण होती ना तेणुक गुरुंर काम हूँ प्रथम शिष्य को शोधन करेंगे शोधन करी भक्ति मार्ग को आणवे ये हूँ गुरुंर काम आउ गोटे कथा हूँ गुरुदेव केमती शिष्य को शोधन करती आमे भागवत हाँ यहाँ मुझे पढ़ी आमर सुखीग्रस्त जीवन बही जे व्यासदेव लिखुंट व्यासदेव व्यासदेव कहते जयमिनी ऋषि लिखुंट कारण गुरु शिष्य अच्छी गुरुदेव डाकुंट एवं जयमिनी शिष्य तो से लिखुंट तो गोटे श्लोकटे आसला से गोटे श्लोकटे आसला कौन माता शस्त्रा दुहिता बा नाबी विविक्ता सेन भवेत बलवान इंद्रिय ग्राम विध्वंस समीप कर्षति जो यही श्लोकटा आसीगला जयमिनी कलम रखिदे कलम लिखी अरे मु गुरुदेव कहते मुझे डाकुची तू लिखुनि कौन मु डाकुची ना श्लोकटा डाकुची आगुरी तो लिखुलु ए बंद करदेलु कौन कि ना आप कौन गोटे कहले बलवान इंद्रिय ग्राम विध्वंस समीप कर्षति जे विद्वान लोकर इंद्रिय भी बलवान इंद्रिय विद्वान लोकर मति को भी कौन करदेव माने तार लक्ष्यपथर विच्युत करदेव केमती लक्ष्य करदेव लिखाला माता शस्त्रा दुहिता जदि कौन विद्वान बा ब्रह्मचारी एकाकी कौन तार माँ भौणी एवं कन्या एमानक सहित एकाकी कौटे वार्तालाप करिवो नाही गुरुदेव कहवा उद्देश्य श्लोकर उद्देश्य अर्थ हूँ यहाँ तो गुरुदेव कहले अरे यहाँ तो गुरुदेव जानते ना श्री त्रिकाल तो व्यासदेव जानते किंतु शिष्यटा स्वीकार करना तो शिष्य को शोधन करेंगे केमती भल बाट आने कौन केमती तो गुरुदेव कहले ठीक अच्छे आ तू न लिखु ना ये रहा श्लोक रहा ठीक अच्छे तू जो चिंता करू से लिखु आ तो व्यासदेव पलैले तो जयमिनी आश्रम पलि आसिले आसला भितर तो गोटे दिन सन्धार जयमिनी ऋषि जयमिनी आश्रम अच्छा से समय जन संध्या समय हो जाए से समय जड़े सुंदरी नारी वर्षार भिजी भिजी आसुँच भिजी भिजी आसिक से आश्रम पहुँचती आश्रम पहुँचला समय से कहले आज्ञा मत टी आपण आश्रम रही जगह दिंतु से कहले ना यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम तुम ये कौटे प्रवेश कर से कथा हेनी तुम अन्न कड़े जाओ अरे ये अंधार राति मु कुआड़े जी एकुटिया नारी आपणकर कौन यहाँ धर्म नुह गोटे नारी को सुरक्षा दवा अंधार राति फेरे दवा सी देखिले तो वर्षार पूरा संपूर्ण भिजी जाइछन्ति तो तांकर शाढ़ी भिजी जाइछि और सूक्ष्म अंग मान दर्शन हो टिके टिके तो से दृश्य को देखीदे कहले ठीक अच्छे नारी साहाय्य करिया ठीक अच्छे हाँ ठीक अच्छे आस से जो डाकी से नारी को डाकी से कहले ठीक अच्छे यही माने रूम रे आपण रहिबे से नारी को कहते भाई यही घरटा आपण रे मु आर घरटा रही आउ मु डाकिले भी आपण कबाड़ खोलिबेनी कहीं जेहेतु आप नारी ना बाहर लोक भल खराब उभय भी अच्छी तेणुक मु डाके कि अन्य किए डाकतु
केही भी डाकिले आपण कबाड़ खोलिबे नहीं। तो ये शोई पड़े जयमिनी भी आश्रम शोले। तो जयमिनी जो दृश्यटा को देखी से दृश्यटा दृश्य पटल माने विच्युत होनी से दृश्यटा सब उद्भासित हो आगे। तो राति अधरे से जाई कबाड़ बाड़े से घर कबाड़ बाड़े से कबाड़ बाड़ेला बेले से कहले किए डाकुचंदी ना मु जयमिनी कहूँ कबाड़ खोल ना मु खोलि से कहते ना मु डाकिले कबाड़ खोलनी से कबाड़ जिते बाड़े यार मु जयमिनी मु निजे कहूँ ना 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 मु कबाड़ तो खोलि आउ। तो ये जो कम से अंध हो जाती जयमिनी से कौन कर से घर आश्रम तो सब प्राय छपर होता है पाल एवं पत्र द्वारा छपर होता है। तो से पाल कौन कर निजे हाथ में खोलिकी से ऊपर छात देखिए तलू डे छात को जो ऊपर डे से यार दीटा अर्थ बाहरी पार। तो मुझे टे विस्तारित भाव में कहूँ दीटा अर्थ यार अच्छी। तो से भीतर को डे तो से देखी से नारी से वस्त्र अच्छा। तो जो कम भावना उद्रेक होती से कहते सहित माने मिसापी चाहती। तो सी गोटे कंडीशन कले ठीक अच्छे मु तुमर बासना पूर्ण करी किंतु मोर गोटे कंडीशन अच्छी ना तुमर कौन कंडीशन ना मते आपण घोड़ा हे मत आश्रम चारा गोटे राउंड बुलेला मुझे बासना पूर्ण करी किए से नारी कहते। तो ये तो साक्षात व्यासदेव नारी रूप आस तो शिशु को शोधन करेंगे केमती शिशु को दंडटा देवे। तो से एत अंध हो जाती से कहे ठीक अच्छे हाँ आपड़ जहाँ कहते मुझे करी आउ। तो से जयमिनी घोड़ा होती ये बस जिते से गोटे राउंड मारी ये जयमिनी चैतन्य उदय होती जन को आंठे आंठे बोहवाटा कौन छोटिया कथा से उठी पड़ी से देखी साक्षात व्यासदेव आगे प्रकट होती। तो गुरु शिष्य को शोधन करके बाट को आने आउ गोटे अर्थ अच्छे से डे तो सांगे सांगे व्यासदेव प्रकट हो जाती। तो से देखिकिना गुरुदेव को माने गोड़ तले पड़ जाती शिष्य को विभिन्न प्रकार रास्ता देखी हूँ शोधन करती। जय श्री श्री गौरनिताय कृष्ण बलराम। तो ये थिला हमर गुरु शिष्य परंपरा केमती भगवान को सहित जीवर कौ प्रकार संबंध रहा दरकार। गोटे छोटिया कथाटे कहीदे कि कथा को विश्राम दबा जीवर भगवान सहित तीन प्रकार संबंध रहा। गोटे प्रथम हूँ संबंध अविधेय प्रयोजन। संबंधटा कौन ना गुरुदेव कृष्ण को सहित आमर संबंधटा को जोड़े जो आम जो दीक्षा नौचे दीक्षाटा हूँ संबंध। यही संबंध मध्यम गुरुदेव कृष्ण सहित आम संबंधटा को जोड़े जमी बाह्य उदाहरण देते गोटे हम जमी गोटे गोटे झील गोटे पुआ को बह करुँचे बहटा हूँ संबंध बह द्वारा से संबंधित हेले। तो संबंध ये गला संबंध भगवान सहित आम संबंध हो गला। संबंध पर अविधेय अविधेय कौन ना जो जड़े नारी गोटे पुरुष को बह कला तो जो से पुरुष प्रति पूर्ण ज्ञान न आसो तो तार सेवा केमती से कर ये जो सेवाटा हूँ संबंध ये अविधेय सेवाटा अविधेय कहते से जो स्वामी जड़े नारी तार स्वामी संपूर्ण सेवा करिया तार मन प्राण देकी सेवा करे सेवाटा हूँ अविधेय जड़े ताले से सेवाटा करुँच कहीं नारी स्वामीर जो स्त्री स्वामीर सेवाटा करुँच कहीं कि भक्त भगवान सेवाटा करुँच कहीं प्रेम पाइबा ना प्रेमटा हूँ संबंध अविधेय प्रयोजन ये प्रयोजनटा हूँ आमर लास्ट जे आमे जो संबंध जोड़चे बा अविधेय जोड़ीचे केवल प्रेम पाइबा तेणुक भगवान सहित आमर जो संपर्कटा केवल प्रेम प्रयोजन आमर केवल दरकार प्रयोजन बा प्रेम भगवान प्रेम से कहते भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकलीय शांत अतएव कृष्ण भक्त शांत अतएव कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत कृष्ण भक्त निष्काम हो
से शांत सबल होता है और भगवान कृष्णकर प्रेमटा पाई था। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरुदेव की जय, जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय।